And very warm welcome to everyone in this section. I, Asma Miss. Students, before starting the lecture, lesson, let me say something to you. मुझे कुछ आपको बताना है कि आप अब 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो। आपका एक एम और एक एम्बिशन होना चाहिए कि आपको अभी किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। आपका एक गोल स्कोर करने का एक एम है आपका कि आपको वो 95% प्लस आपको स्कोर करना है। ये आपके माइंड में आप लेके चलोगे, तब जाके आप अपने जितने भी प्लानिंग है वो आप करोगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट हमने पहले से प्लान नहीं किया और एंडिंग में आप पढ़ना चाहोगे तो आपका नहीं होगा। इसीलिए आप अगर डिसाइड करते हो कि आपको पढ़ना है, आपको 95% स्कोर करना है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग से मेहनत करनी है। और उसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स आपको कि पहले आपको पढ़ना है, आपको आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्लियर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए ये बड़ी और ये आपका 10th स्टैंडर्ड है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है ये। आपको अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से देना है। ठीक है, आपको इसको आपके परफॉर्मेंस से आपको अपना एकेडमी ईयर को बहुत अच्छे से बनाना है और आपकी लाइफ को आगे आपको बढ़ाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप अपने परफॉर्मेंस कैसा करेंगे। आप अपने परफॉर्मेंस के लिए, आपको पढ़ाई के लिए आप क्या करोगे। यस, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप सीखोगे उसको सिंसियरिटी से पढ़ना है और सिंसियर होके पढ़ना है। जब आप सिंसियरिटी से स्टार्टिंग से पढ़ना करोगे तो ही जाके आपका आगे जो है वो स्कोर, जो आपने सोचा है कि मुझे 95% स्कोर करना है, वो आपका होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, और आपका एक जो टारगेट आप लेके चल रहे हो उस टारगेट पे आपको काम करना है, अमल करना है, आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट, मैंने हमेशा आपको क्लास में कहा है कि आपको हमेशा सेल्फ स्टडी करनी है। यस स्टूडेंट्स, आप 10th स्टैंडर्ड में आए हो, अभी आपको परफेक्टली बैठना है अपने सेल्फ स्टडी के लिए। मैंने हमेशा आपको कहा कि आधा घंटा आप बैठो घर पे, आप आधे घंटे से 1 घंटा बढ़ाओ। अभी आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, यस, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो जो आपने एम, जो आपने एम्बिशन सोच के रखा है, आपको वो कंप्लीट करते हुए दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ वो बोर्ड पे कुछ लिखा है, देखते हुए वो क्या है। मैंने क्या लिखा आपके लिए, अ चैंपियन इज डिफाइंड नॉट बाय द विंस बट बाय दे हाउ दे कैन रिकवर व्हेन दे फॉल। यस स्टूडेंट, हमेशा हम बोलते ना, अरे तू विनर है, विनर्स है वो, क्योंकि उसने पूरी मेहनत की है। लेकिन जब वो मेहनत किया तो आपने देखा वो कितने बार गिरा, कितने बार उठा। यही सबके लाइफ में होता है कि हम कभी कभी फॉल होते हैं और कभी कभी अप होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम गिर जाते हैं तो हम हिम्मत हार जाएंगे, नहीं, कभी नहीं। हमको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है हर चीज को। और जब आप सोचोगे कि हम पॉजिटिव वे से हम हमारे मकसद को कामयाब करना चाहोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है और हम भी टीचर्स आप लोगों को मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। इसीलिए हर कभी हमेशा 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 ये याद रखना स्टूडेंट्स कि आपको मेहनत करनी है, आपको अपने मकसद को लेके मेहनत करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने कुछ हिंदी में लाइंस भी, कुछ पोएम्स आपके लिए है यहाँ पर, जो मैंने हिंदी में बोली, हिंदी में है वो। स्टूडेंट्स सुनिए वो लाइंस, गौर से सुनना, क्योंकि वो आपके लिए है और आप समझोगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ओके, से सुनना स्टूडेंट। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गौर से सुनना स्टूडेंट। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो, सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद, चैन और त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो बंदा कोशिश करता है, जो इंसान कोशिश करता है, वही तो जीतता है ना। जो कोशिश ही नहीं करेगा वो क्या जीतेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है कि तुम आज असफल हो जाओ, हो सकता है कि तुम आज असफल हो जाओ, हो सकता है कि तुम आज लड़खड़ाओ, लेकिन आने वाला कल तुम्हें ज़रूर खड़ा करेगा और आने वाला कल में तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे। इसीलिए आज का नॉलेज बचा के रखो, संभाल के रखो। एक दिन ज़रूर आएगा कि तुम अपनी सारी कमियों को दूर होता पाओगे और तुम्हें सफलता भी मिलेगी। चलिए, नाउ वी कम टू अवर टॉपिक स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स पार्ट 1 का मैं आपको फर्स्ट चैप्टर सिखाने जा रही हूँ, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमने 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि वही है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बस अब स्टैंडर्ड में 10th में आए हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो चीजें बढ़ेगी, कुछ नए मेथड आपको सीखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले देखिए, आपको पहले सीखना है, समझना है। पहला तो जो है वो क्या है हमारे पास, लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और नेक्स्ट क्या है, 2 वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे हमको सीखना है वो है 2 वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स इज द स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 7th 8th में 9th में पढ़े हैं algebraic expression. Yes students, what is algebraic expression? Algebraic expression is a combination of coefficient and variable. तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स जिसमें इंक्लूड होता है स्टूडेंट numbers, variables and combination of with sign. ठीक है स्टूडेंट्स, numbers, what is number? Number might be any number, positive, negative, whole number, natural number, rational number, irrational numbers, integers, ये सब को मिला के हम एक नाम लेते हैं, we know that is real number. all numbers, कुछ भी हो सकता है वो स्टूडेंट्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे वो माइनस में नंबर्स आ रहे हैं या प्लस में नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो रैशनल हो या वो इरेशनल हो। रैशनल नंबर आपको पता है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर इज P अपॉन Q फॉर्म। कौन से फॉर्म में होता है वो? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स कौन सा नंबर होता है जो कभी टर्मिनाइट नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल √3, √5 एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्या कहा मैंने? ओके, के नंबर्स मीन्स कोई भी नंबर हो सकते हैं जिसमें इंक्लूड है रियल नंबर्स, हम बोल सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वेरीज, वेरिएबल मीन्स वेरीज, इट द वैल्यू फाइंड, क्या होता है वो, हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और वो वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज क्या होती है, अगर हमने रिप्लेस की उसकी वैल्यू चेंज होती है, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और वेरिएबल हो सकता है, आप पहले अल्फाबेट ले सकते हो A to Z। ओके स्टूडेंट्स, और नॉर्मली सबसे ज्यादा हम लोग कौन से 2 वेरिएबल, हमेशा 2 वेरिएबल्स हम लेंगे। कौन से 2 वेरिएबल्स हमेशा हम ले सकते हैं? X एंड Y। कौन से वैल्यू हम ले सकते हैं? X एंड Y। एंड स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है जो है साइन।
साइन क्या होता है, ये आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा है, साइन कंप्लीट प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया कि वेरिएबल्स क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्वेशन। What is equation student? Equation is connected with an expression which connected with the equal sign. ठीक है स्टूडेंट, एंड कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वल साइन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 9x प्लस 3y। सी स्टूडेंट, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो प्लस के साइन से कनेक्टेड, इक्वल के साइन से कनेक्टेड है। ठीक है, मीन्स हमारे पास दो साइड होता है। कौन सी दो साइड होती है स्टूडेंट्स? लेफ्ट में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। सी स्टूडेंट्स, इसमें a b c आर रियल नंबर्स। क्या है ये सब? रियल नंबर्स है। ठीक है, ये सब क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन बट a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। c इज एन कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर इसीलिए क्योंकि उसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन ये याद रखना, हमेशा दिमाग में रखना, अगर a इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और b भी नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए? अगर सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन, सपोज मेरे पास ये होता है कि मेरा x 0 में है और मेरा y, सपोज मेरा x 0 में है, तो जब मैं x से 0 की वैल्यू को रिप्लेस करूंगी, एक की जगह पर मैं 0 लिखूंगी, तो स्टूडेंट्स मेरा x चला जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाला नहीं रहेगा, वो 1 वेरिएबल्स वाला रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी भी a और b जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ठीक है, चलिए अब आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सीखे हैं, जहां पर इलिमिनेशन मेथड आपने सीखा था। इलिमिनेशन मेथड किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जहां पर हम कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, उसको हम लोग माइनस कर देंगे और दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड मेथड हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमको वही सीखना है। यहाँ पर आपको सीखना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन, व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन? साइमल्टेनियस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। टू लीनियर इक्वेशन को हम एक टाइम पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ हम दो इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन का साइमल्टेनियस, एक मिनट सुनिए, मैं ये रब कर देती हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन का स्टूडेंट जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c। ये हम इक्वेशन नंबर 1 बता देंगे। a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट, ध्यान देना, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, इक्वेशन नंबर क्या है हमारा? 2 है। मतलब जहां पर दो लीनियर इक्वेशन को हम एक टाइम पे कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये लीनियर इक्वेशन का आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए क्या हो सकता है, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 16। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और भी हम ले सकते हैं, 7x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट्स, ये दोनों भी लीनियर इक्वेशन है।
कैसा पता चला कि लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स? देखिए हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी डिग्री उसकी 1 है, मतलब वो लीनियर हो गया। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, हमारे पास दो वेरिएबल्स है x और y, तो मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। टू वेरिएबल इक्वेशन क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वल की साइन है। ये भी कंसीडर कर सकते हैं सर स्टूडेंट्स हम लोग एज ए लीनियर इक्वेशन। कैसा? दोनों हमारे पास जो टर्म है वेरिएबल्स के उसकी पावर्स क्या है, उसकी डिग्री क्या है, 1 है। इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर इक्वल की साइन है और दो वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स है। समझ में आया स्टूडेंट? ये सारी बातें आपको समझनी है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्या टॉपिक पढ़ना है हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखेंगे। मैं बोर्ड ड्रॉप कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हम लोग को साइमल्टेनियस वे में सॉल्व करना है बाय एलिमिनेटिंग मेथड में। सेकेंड हमको पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जहां पर आपको ग्राफ यूज होने वाला है। थर्ड पढ़ना है डिटरमिनेंट या फिर क्रैमर रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। यही हमको यहाँ पर आप सीखना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको जितना भी मैंने समझाया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। आपके मैथमेटिक्स पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे ये कुछ एक्टिविटी दी गई है जो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, इज द इक्वेशन इज इन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं, ठीक है। आपको यस और नो में इसका आंसर देना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो स्टूडेंट 4m + 3n = 0। स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है या नहीं कैसे समझेगा कि हमारे पास देखो पहले दो वेरिएबल देखिए m और n है, ठीक है, ये इक्वल की साइन है, राइट, और जो भी m और n है उसका पावर क्या है हमारे पास 1, तो ये क्या है, यस आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल है। ओके स्टूडेंट, चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है, 3x² - 7x = 13। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसका पावर क्या दिख रहा है आपको 2, इसका पावर 2 होगा, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। इसका पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, सो ये क्या आएगा इसका आंसर, नो। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड हमारा, √2x - √5y = 16। स्टूडेंट देखो हमारे पास x एंड y दो वेरिएबल है, सेकंड हमारे पास इक्वल की साइन है, और देखिए दोनों वेरिएबल्स के पास पावर क्या है 1, मतलब ये क्या है लीनियर इक्वेशन, मतलब इसका आंसर क्या है यस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, 0x + 6y - 3 = 0। स्टूडेंट्स देखो मैंने आपको समझाया था, क्या कहा था मैंने आपको, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 और b भी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर x की वैल्यू में अगर हम 0 पुट करते हैं, ठीक है ना, ये बताओ स्टूडेंट्स कि ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होती है, नंबर और वेरिएबल के बीच में साइन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई की साइन होती है। अगर हमें x को अगर हमें 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करेगा, वो जो वैल्यू है x की चले जाएगी, जब x चला जाएगा तो ये इक्वेशन ही वन वेरिएबल होगा, है ना स्टूडेंट्स, इसीलिए ये आंसर क्या है इसका, नो। अगेन स्टूडेंट देखो यहाँ पर 0x था, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में 0y है, तो ये भी यही होगा कि जिसकी वैल्यू अगर 0 आती है, कोई भी वेरिएबल में 0 आता है तो वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा क्या, नहीं होगा, इसीलिए ये भी आंसर नो है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, 4/x + 5/y = 4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट जब ये x हम जब ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये जो पावर है जिसका, देखिए यहाँ पर x का पावर ही 1 है, y का पावर ही 1 है, लेकिन जब ये x और y हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स है वो जब न्यूमरेटर में चला जाता है तो उसके पावर्स बन जाएंगे नेगेटिव में, और हमको कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसका पावर कितना 1 ही होगा, ना 1 से ज्यादा होना चाहिए ना 1 से कम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तभी ये क्या होगा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स।
तो इसका भी आंसर क्या होगा स्टूडेंट? नो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4xy माइनस 5y माइनस एंड इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये दो वेरिएबल एक साथ, इसीलिए भी आंसर क्या होगा? नो। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। योरसेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखिए।